हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आइए नई नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना नया चैप्टर है, टॉपिक है, वो है अपना चैप्टर 5, आई एम जॉन सर्ट, रिटन बाय जेडी रेडक्लिफ। तो बता दें, ये इंटरमीडिएट के प्रोज के अंतर्गत जो हम सिलेबस दे रहे हैं उसका ये 5वां चैप्टर है। इसके पहले हम और भी वीडियोस दे चुके हैं, आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आगे और भी जो वीडियो हम दें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए सीधा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो, इसमें हार्ट की क्या वर्क होते हैं, हार्ट क्या काम करता है। तो एक जॉन नाम के व्यक्ति के हार्ट के थ्रू लेखक ने हार्ट के भिन्न भिन्न कार्य बताए हैं कि हार्ट कब कैसे बॉडी में हमारी काम करता है, कैसे हमारा जीवन भर साथ देता है और उसके काम करने की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे वो नॉरिश होता है, उसका पोषण कैसे होता है बॉडी में, और मतलब और भी अन्य जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है उसके बारे में बताया गया है। तो सीधा टेक्स्ट पर आते हैं इसके और देखते हैं क्या है आगे। तो शुरुआत करते हैं। नो वन कुड से आई एम अ ब्यूटी। नो वन कुड से, कोई भी नहीं कह सका कि आई एम अ ब्यूटी, कि मैं एक सुंदर वस्तु, एक सौंदर्य हूँ। आई वे 340 ग्राम्स, कि मेरा जो वजन है वो 340 ग्राम है। एम रेड ब्राउन इन कलर, और मैं जो मेरा रंग है वो रेड ब्राउन है, अर्थात लाल रंग का, थोड़ा ब्राउन ब्राउन मतलब स्लेटी, हल्का मटमैला कलर टाइप का, वैसा कलर है। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव हिज हर्ट। और फिर हर्ट कह रहा है कि हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, कोई प्रभावशाली मेरा आकार नहीं है, शेप नहीं है, अनइम्प्रेसिव शेप है, यानी अप्रभावशाली आकार है, देखने में अच्छा नहीं हूँ। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव, मैं जॉन का डेडिकेटेड समर्पित दास हूँ, सेवक हूँ। हिज हर्ट, उसका हृदय। तो आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। आई हैंग, मैं लटका हुआ होता हूँ, बाई लिगामेंट्स, लिगामेंट से, अब जो तंतु होते हैं हृदय से अटैच होते हैं उनसे मैं लटका होता हूँ। इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, कि मैं जॉन के हृदय के बिल्कुल बीचों बीच, सेंटर में लटका होता हूँ लिगामेंट के थ्रू। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मैं लगभग, अबाउट मीन लगभग, 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ। एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट, और जो मेरा सबसे चौड़ा क्षेत्र है, पॉइंट है, बिंदु है, 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, उससे 10 सेंटीमीटर लगभग, वहाँ से 10 सेंटीमीटर हूँ। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन। अब वैलेंटाइन का मतलब है जो अभी तक सबको, जो हृदय का, दूसरा दिल का जो आकार है, जो व्हाट्सएप या मल्टीमीडिया या फेसबुक वगैरह में जो हार्ट का जो हम लोग बाग आकार समझते हैं, पान के आकार की तरह, तो कह रहा उसकी अपेक्षा मैं वैसा नहीं हूँ, यद्यपि मैं हूँ पियर शेप्ड, यानी नाशपाती के जैसे शेप का हूँ, आकार का हूँ। मैं वैलेंटाइन शेप नहीं हूँ, जो आजकल प्रेम का प्रतीक के रूप में लोग जिस दिल को रखते हैं, वो वैसा मैं नहीं हूँ। वट एवर यू मे हैव हियर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोएट्स। वट एवर, जो कुछ भी, यू मे हैव हियर्ड, आप सुन चुके हो, संभावना है आप जो कुछ भी मेरे बारे में सुन चुके हो, फ्रॉम पोएट्स, कवियों से। आई एम नॉट अ वेरी रोमांटिक करेक्टर, कि मैं कोई एक रोमांटिक करेक्टर नहीं हूँ, अर्थात कोई दिल बहलाने वाला या प्रेमियों के टाइप का कोई करेक्टर नहीं हूँ, कि जो बड़ा रोमांटिक हो, प्रेम पीड़ने वाला करेक्टर मैं नहीं हूँ। आई एम जस्ट हार्ड वर्किंग 4 चैम्बर्ड पंप, एक्चुअली 2 पंप्स। अब हार्ट कहता है आई एम जस्ट, मैं ठीक एक हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला, कठोर परिश्रम करने वाला 4 चैम्बर्ड, अर्थात 4 कक्ष वाला एक पंप हूँ। एक्चुअली वो 4 चैम्बर नहीं है, एक्चुअली वास्तव में 2 पंप है वे। 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स, जो 1 एक जो होता है टू मूव कराने के लिए है ब्लड टू द लंग्स, जो लंग्स यानी फेफड़ों तक ब्लड को मूव कराता है। द अदर टू पुश इट आउट इनटू द बॉडी, और जो दूसरा पंप होता है वो पुश करता है, ढकेलता है ब्लड को, इट मतलब ब्लड को, आउट इनटू द बॉडी, बॉडी के
बाहर ढकेलता है। कहने का मतलब है बाहर, उस पंप से, हृदय से बाहर, बॉडी में ही ढकेलता है अंदर। तो एवरी डे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। एवरी डे, प्रत्येक दिन, आई पंप, मैं पंप करता हूँ, ब्लड थ्रो, थ्रो मतलब होता है जरिए, कोई कहीं से गुजारना, थ्रो अबाउट 96 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल था, ब्लड की जो नाड़ियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, जो नलियाँ होती हैं, उनमें से मैं, उन वेसल्स में से लगभग जो 96,000 किलोमीटर, लगभग रोज में प्रतिदिन इतना किलोमीटर ब्लड को दौड़ा लेता हूँ, पंप कर लेता हूँ। 96,000 किलोमीटर, दैट्स एनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक। दैट्स एनफ, जो पर्याप्त होता है, पंपिंग, पंप करने के लिए, टू फिल, जिससे भरा जा सकता है, एन 18,000 लीटर टैंक, कि इतना एक दिन में पंप कर देता हूं कि उससे 18,000 लीटर का एक टैंक भरा जा सकता है। और लगभग उसको अगर लंबाई में कहा जाए कि कितने दूर तक मैं पंप कर देता हूँ, लगभग 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, कि लगभग ब्लड की जो नाड़ियाँ होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनके थ्रू में इतना ब्लड कर लेता हूँ पंप। वेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, वेन, जब, जॉन थिंक्स ऑफ मी, जब जॉन कभी मेरे बारे में सोचता है, एट ऑल, बिल्कुल भी, ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेगाइल एंड डेलिकेट। ही थिंक्स ऑफ मी, वो मेरे बारे में सोचता है, एज फ्रेगाइल, जैसे कि मैं फ्रेगाइल, कमजोर हूँ, एंड डेलिकेट, कोमल हूँ। डेलिकेट, कोमल, हर्ट बड़े आश्चर्य से कह रहा है, डेलिकेट, कोमल, मैं कोमल। वेन, अप टू नाउ, कि जब मैं अभी तक, अप टू नाउ, अभी तक, आई हैव पम्प्ड मोर देन 3 लाख टन्स ऑफ हिज ब्लड, कि लगभग 3 लाख टन उसके ब्लड का मैं अभी तक 3 लाख टन पंप कर चुका हूं। और वो मुझे कोमल कह रहा है कि मैं कोमल हूं, कैसे? आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज द आर्म मसल्स ऑफ अ हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन और द लेग मसल ऑफ अ स्प्रिंटर। आई वर्क ट्वाइस, मैं लगभग दुगना काम करता हूँ, एज हार्ड एज द आर्म मसल, कि जितना हार्ड, जितना कठोर आर्म मसल जो होती है एक हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन की, जो आर्म मसल यानी भुजा की जो मसल होती है, जो उससे लगभग दुगना काम, अथवा और द लेग मसल ऑफ अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मीन होता है धावक, दौड़ लगाने वाला, एथलीट, कि स्प्रिंटर यानी धावक के लेग मसल से कह लो, या फिर हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन की आर्म मसल से कह लो, इससे मैं दुगना कठिन काम करता हूँ। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, लेट देम, उन्हें हो जाने दे, ट्राई, कोशिश करने, टू गो, जाने की, एट माई पेस, वे मेरी गति से जरा चलें तो, एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, टर्न टू जेली, वे जेली बन जाएंगे, अर्थात थक के चूर हो जाएंगे, मिनट्स में ही, मिनटों में ही वे थक के चूर हो जाएंगे। नो मसल इन द बॉडी आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम except those of a woman's uterus as she gives birth. नो मसल्स, अब कोई भी ऐसी मसल्स नहीं है इन द बॉडी, शरीर में, आर, जो हैं, एज स्ट्रॉन्ग, जो इतनी ताकतवर हैं, एज आई एम, जितना मैं ताकतवर हूं, मुझसे ज्यादा कोई भी बॉडी में मसल इतनी ताकतवर नहीं है, एक्सेप्ट, केवल किस मसल को, किसको छोड़कर, दोज ऑफ अ वुमेन्स यूटेरस, केवल स्त्रियों के गर्भाशय को छोड़कर, एज सी गिव्स बर्थ, चूंकि एक स्त्री उससे जन्म देती है, उस जन्म देने वाले गर्भाशय को छोड़कर मुझसे ज्यादा कोई भी बॉडी की मसल स्ट्रांग नहीं, बट लेकिन यूटेरिन मसल, लेकिन जो गर्भाशय संबंधी जो मसल्स होती है, डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स। यद्यपि मैं 70 वर्ष तक लगातार कार्य करता हूँ, मतलब जब तक व्यक्ति की उम्र होती है, यहाँ 70 जेन्युइन उम्र बताई है, तो जब तक मैं कार्य करता हूँ 70 वर्ष तक मैं लगातार काम करता हूँ, लेकिन यूटेरिन मसल डोंट कीप एट इट, कि इसको लगातार दिन रात 70 वर्ष तक तो नहीं अपने गर्भ में धारण कर कोई काम को कर सकती, लेकिन मैं करता हूँ। एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसे कि मुझसे आशा की जाती है कि मैं लगातार इतनी उम्र तक काम करूँगा, ऐसी मुझसे आशा की जाती है। दैट, की, ऑफ कोर्स, वास्तव में, इज अ स्लाइट एग्जैगरेशन, ये थोड़ा हल्की सी अतिशयोक्ति हो गई, ये मेरे कहने की अतिशयोक्ति होगी, मैंने थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर एग्जैगरेटेड वे में कह दिया, अर्थात एग्जैगरेशन, अतिशयोक्ति कर दी। आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स, आई डू रेस्ट, मैं आराम तो करता हूँ, बिटवीन बीट्स, बीट्स यानी
अपने हृदय की धड़कनों के बीच। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ अ सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। इट टेक्स लगभग लेता है, इससे इट टेक्स अबाउट 3/10 यानी 3/10 एक सेकेंड ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 3/10 हिस्सा फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल, मेरे बाएं निलंद, वेंट्रिकल मीन होता है निलंद, टू कॉन्टैक्ट, मेरे बाएं निलंद को सिकुड़ने में लगभग 3/10 का समय होता है। एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी, सिकुड़ने और बॉडी में ब्लड को पुश करने में लगभग, ब्लड को पुश आउट करने में लगभग 3/10 का समय लगता है। देन तब आई हैव अ रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ अ सेकेंड, तब मेरे पास हाफ सेकेंड का यानी आधी सेकेंड का एक रेस्ट पीरियड होता है, उस समय मैं आराम कर लेता हूँ। वाइल जॉन स्लीप, जब जॉन सोता है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव। सो लार्ज परसेंटेज, ज़्यादातर जो परसेंटेज होती है उसकी कैपिलरीज की, उसकी नाड़ियों की, उसकी धमनियों की। ऑल्सो वाइल जॉन स्लीप, जब जॉन सोता भी है, यानी जॉन जब सोता है तो आर लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज, यानी जो उसकी कोशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर इनएक्टिव। सो उस समय भी इनएक्टिव होती, निष्क्रिय होती हैं। एज, चूंकि आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम, चूंकि जो इनएक्टिव होती है वहां से मुझे ब्लड को पुश नहीं करना होता है, तो माई बीट स्लोज फ्रॉम अ नॉर्मल 72 अ मिनट डाउन टू 55। तो मेरी जो बीट होती है, जो धड़कन होती है, वो स्लो हो जाती है, 72, जो नॉर्मल 72 होती है उससे भी कम हो जाती है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दिल, तो उससे कम होकर 55 तक पर पहुंच जाती है। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज गुड, जॉन मुश्किल से ही, हार्डली मतलब मुश्किल से, एवर मतलब कभी, थिंक्स ऑफ मी मेरे बारे में सोचता है, विच इज गुड जो अच्छा है, यानी मुश्किल से ही कभी मेरे बारे में अच्छा सोचता है जॉन। आई डोंट वॉन्ट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हर्ट न्यूरेटिक्स, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हिम कि वो, बिकम वो हो जाए, वन ऑफ दोज हर्ट न्यूरेटिक्स, उन हृदय की चिंता से ग्रस्त व्यक्ति हो जाए। हर्ट न्यूरेटिक मतलब होता है वो व्यक्ति जो हमेशा अपने हृदय की चिंता करता रहता है। एंड बरियस, और हमारे बारे में चिंता करें, बोथ इनटू रियल टेबल, और हमको वरी अस बोथ इनटू रियल टेबल, हम दोनों को चिंता में डाल दे, दोनों को इस मुसीबत की चिंता में डाल दे। अर्थात मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये मेरे बारे में ज़्यादा सोचने लगे, हार्ट न्यूरोटिक हो जाए। वेन ही डज वरी अबाउट मी, जब वो मेरे बारे में चिंता करता है तो इट इज़ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, ये नियरली मतलब लगभग, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, बुरा ही सोचता है, बुरी ही चिंता करता है। वन नाइट, एक रात, एज चूंकि ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, वो लगभग सोने वाला था, सोने ही जा रहा था, कि जॉन, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप मतलब होता है सोने जाना या सोने के लिए, कि जॉन लगभग सोने ही जा रहा था, तो जॉन सडनली थॉट आई हैड स्किप्ड अ बीट, जॉन ने अचानक सोचा कि मैंने एक बीट को स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। ही वॉज क्वाइट वरीड, वो बिल्कुल चिंतित था। वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम, ही वॉज क्वाइट वरीड, अब वो बिल्कुल चिंतित था। अब वरीड के बाद फुल स्टॉप इधर, तो वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसे देने जा रहा हूँ, अर्थात कि वो इस बात को चिंतित कि मैं उसे क्या देने जा रहा हूँ, क्या कोई फिर से परेशानी देने जा रहा। तो ही नीड नॉट हैव बीन कंसर्न, कि उसको नीड नॉट, जरूरत नहीं है, बीन कंसर्न, चिंतित होने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, अब समय समय पर, माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरीली आउट ऑफ ट्यून, समय समय पर कभी कभार माई इग्निशन सिस्टम में होता है प्रज्वलन प्रणाली, जो अंदर बॉडी के जो मतलब चालू होने वाली सिस्टम होता है, वो गेट्स मोमेंटरीली, क्षण भर के लिए कभी कभार आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, यानी क्रम से हट जाता है या खराब हो जाता है, या ये कहें थोड़ा रुक जाता है। तो जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार, कि ठीक वैसे ही जैसी जॉन की कार का इग्निशन सिस्टम होता है ऑन जॉन्स कार, कि जैसे कि जॉन की कार में जो इग्निशन सिस्टम होता है, ठीक वैसे ही हृदय भी एक इग्निशन, हृदय का जो इग्निशन सिस्टम होता है वो भी आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, मतलब अपने लाइन से हट जाता है, ये कहें कि थोड़ा काम करना हल्का सा बंद कर देता है। तो आई जनरेट माई ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हर्ट कहता है कि मैं अपनी खुद की
इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। एंड सेंड आउट इम्पल्सेस टू ट्रिगर कॉन्ट्रेक्शन, और सेंड आउट भेजता हूँ, इम्पल्सेस मतलब प्रेरणा, टू ट्रिगर कॉन्ट्रेक्शन। ट्रिगर कॉन्ट्रेक्शन मीन होता है सिकुड़न के लिए संकेत, कि ट्रिगर तुरंत सिकुड़न हो, इसके लिए मैं इम्पल्स भेजता हूँ। बट लेकिन ओकेजनली आई विल मिस फायर, लेकिन कभी कभार मैं मिस फायर कर देता हूँ, अर्थात चूक कर देता हूँ। पाइलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ एनदर, कि एक बीट दूसरी बीट के ऊपर चढ़ जाती है। पाइल मीन होता है ढेर लग जाना, यहाँ चढ़ने का मतलब है। इट साउंड्स एज इफ, इससे ऐसी आवाज होती है एज इफ मानो आई हैव स्किप्ड, कि मैंने कुछ एक बीट छोड़ दी हो, स्किप कर दी हो। बट लेकिन आई हैवंट, लेकिन मैंने स्किप नहीं की होती है। जॉन वुड बी सरप्राइज, जॉन आश्चर्यचकित होगा कि हाउ, कि कैसे। ऑफन प्राय दिस हैपेंस, ये अक्सर होता है। विदाउट हिम नोइंग, बिना उसके जाने, अर्थात उसके अनजाने में ये कैसे होता है, ये जानकर बहुत वो सरप्राइज्ड हो जाएगा। रेप काउंटिंग, कि चलो अब धड़कनों की गिनती पर बात करते हैं। रेप काउंटिंग, तो आफ्टर अ नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन होता है दुःस्वप्न, एक बुरे स्वप्न के बाद ही समटाइम्स वेकअप्स, जब वो कभी कभार जगता है। एंड बड़ी चिंतित करता है, बिकॉज आई एम रेसिंग, क्योंकि उस समय में जब वो स्वप्न देख रहा होता है, उसके बाद जब वो जगता है तो मैं उस समय रेस कर रहा होता हूँ, अर्थात बहुत तेजी गति से दौड़ रहा होता हूँ। हर्ट कहता है कि उस समय में बहुत तेजी से दौड़ रहा होता हूँ। दैट्स बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि वेन ही रन्स इन हिज ड्रीम आई रन टू, कि जब वो वेन ही रन्स, जब वो दौड़ता है इन हिज ड्रीम्स, वो अपने सपने में जब दौड़ता है तो आई रन टू, मैं भी दौड़ता हूँ। जॉन्स बरीज एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स, जॉन्स बरीज, जॉन की चिंता है, एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स, यानी जॉन जो चिंता करता है एक्चुअली किस चीज़ों पर करता है, फालतू की चीज़ों पर। एग्रेवेट थिंग्स, चिड़चिड़ी बातों पर। जो तो मेक मी गो स्टिल फास्टर, इससे मैं भी थोड़ा क्या हो जाता हूँ, स्टिल, मैं भी और तेज हो जाता हूँ। स्टिल मतलब तो भी मैं तेज हो जाता हूँ। इफ़ ही वुड काम डाउन, अगर वो शांत हो जाए, सो वुड आई, तो मैं भी हो जाऊँ। बट इफ़ ही कांट, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, तो देयर इज़ अ वे टू स्लो मी डाउन, तो देयर इज़ अ वे, एक तरीका है, टू स्लो मी डाउन, मुझको स्लो करने का एक तरीका है। द वेगस नर्व्स एक्ट एज अ ब्रेक, जो वेगस नर्व्स होती हैं वे एक्ट, काम करती एज अ ब्रेक, ब्रेक के रूप में काम करती हैं। दे पास अप थ्रो द नेक, पास अप थ्रो द नेक, वे गर्दन से गुजरती हैं। बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे से। एट द हिंग ऑफ द जॉ, जो जबड़े का जो हिंग जॉइंट होता है, जो जॉइंट होता है वहां से कान के पीछे से होकर गुजरती हैं। जेंटल मसाज हियर विल स्लो माई बीट, कि जेंटल मसाज, कि अगर हल्के हाथों से मसाज उधर की जाए उस पॉइंट पर, बेगस नर्व जहाँ से गुजरती है कान के पीछे, तो इससे क्या होगा, हियर विल स्लो माई बीट, इससे मेरी बीट जो होगी वो स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन ब्लेम्स दोष लगाता है जॉन, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, ऑन मी हर एक चीज का मुझ पर ही दोष लगाता है। फ्रॉम फटीक टू डिजीज स्पेल, थकावट से लेके चक्कर आने तक। डिजीज स्पेल्स मीन होता है चक्कर आना, फटीक मीन थकावट या कमजोरी। बट आई हैव लिटिल टू डू विद हिज फटीक, बट आई हैव लिटिल, मेरे पास ना के बराबर होता है टू डू, करने को, विद हिज फटीक, उसकी थकावट के, थकावट में करने को मेरे लिए ना के बराबर होता है, यानी मेरा कोई हाथ उसमें नहीं होता। एंड हिज ओकेजनल डीजी स्पेल, और जो कभी कभार उसको चक्कर आ जाते हैं, यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, अक्सर यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स। हिज ओकेजनल डीजे स्पेल्स यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, यानी जो कभी कभार उसको चक्कर आते हैं वो उसके कानों की वजह से होते हैं। ट्रेस मीन होता है चिन्हित करना। हिज बैक, ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, यानी उसके कानों के कारण या कानों की वजह से होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग, अब समय समय पर जब वो बैठा होता है, बैठे बैठे काम कर रहा होता है अपने डेस्क पर, तो एंड विल गेट अ शार्प पेन इन चेस्ट, तब उसके चेस्ट में, उसके सीने में एक शार्प यानी तेज दर्द होता है। ही फियर्स दैट, उसको भय लगता है कि ही इज अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, वो डर जाता है कि वो लगभग एक हार्ट अटैक होने वाला है उसको। अबाउट टू हैव मीन होता है रखना, अ हार्ट अटैक, यानी उसको हार्ट अटैक
होने वाला है, तो ही नीड नॉट वरी, तो उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है। दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पेमेंट फॉर द हैवी मील ईटन अ कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, कि दैट पेन कम्स फ्रॉम, जो वो दर्द होता है वो आता है कहाँ से, हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब जिसकी पाचन तंत्र प्रणाली है उसकी वजह से आता है। जो पेमेंट होता है, भुगतान होता है काय का, फॉर द हैवी मील, जो उसने भारी भोजन कर लिया होता है, ईटन अ कपल ऑफ आवर्स, कि कई घंटे पहले, अर्लियर, अर्लियर मीन पहले, कि कई घंटे पहले जो उसने ज़्यादा हैवी भोजन कर लिया होता है, उसकी वजह से पाचन तंत्र में गड़बड़ी की वजह से ये दर्द उठता है। तो वेन आई एम इन ट्रबल, जब मैं परेशानी में होता हूँ, तो आई यूजुअली सेंड आउट अ पेन सिग्नल ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन और इमोशन, कि जब मैं कष्ट में होता हूँ तो आई यूजुअली, मैं प्राय सेंड आउट, बाहर भेजता हूँ, यानी सेंड आउट अ पेन सिग्नल, मैं एक दर्द का एक संकेत भेजता हूँ, सिग्नल भेजता हूँ, ओनली आफ्टर, ठीक बाद, अनड्यू एक्सर्शन, अत्यधिक थकावट और इमोशन, या अत्यधिक कोई भाव होता है तब। दैट्स द वे, यही एक रास्ता है कि आई टेल हिम, इसी तरीके से मैं उसको बताता हूँ कि आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट टू कोप विद द वर्क ही इज लोडिंग ऑन टू मी, कि इस तरीके से मैं उसको बताता हूँ कि आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट, कि मुझे पर्याप्त, एनफ नरिशमेंट मीन पोषण, मैं नहीं गेट कर रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ, टू कोप विथ, निपटने के लिए, द वर्क ही इज लोडिंग ऑन टू मी, वो काम से निपटने के लिए, ही इज लोडिंग ऑन टू मी, जो काम वो मुझ पर लोड कर रहा है, बोझ डाल रहा है। तो यहाँ हर्ट ये कहना चाह रहा है कि वो यही एकमात्र तरीका है, मैं उसको सिग्नल भेज के ये बताता हूँ कि मैं कष्ट में हूं और मुझे पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा उस काम को करने के लिए जो काम मुझ पर लोड किया जा रहा है। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, अब मैं कैसे अपना पोषण पाता हूँ, फ्रॉम द ब्लड से पाता हूँ, ऑफकोर्स वास्तव में ब्लड से पाता हूँ, बट लेकिन, ऑल्दो यद्यपि, आई रिप्रेजेंट ओनली अ 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, यद्यपि मैं प्रस्तुत करता हूँ ओनली अ 200, यानी 2/100, 2/100वां भाग पूरी बॉडी वेट का 2/100वां हिस्सा में रिप्रेजेंट करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, मुझे जरूरत होती है 1/20, यानी 1/20 ब्लड सप्लाई की। दैट मीन्स, इसका मतलब होता है कि आई कंज्यूम अबाउट 10 टाइम्स द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाई द बॉडीज अदर ऑर्गन और टिश्यू, कि बॉडी के अन्य ऑर्गन और टिश्यू की अपेक्षा जो अन्य ऑर्गन और टिश्यू को जो रिक्वायर, यानी जरूरत होती है जिस पोषण की, उससे 10 टाइम्स, यानी 10 गुना अधिक मैं कंज्यूम करता हूँ, इसका यह मतलब होता है। दैट मीन्स आई कंज्यूम, मैं खर्च करता हूँ अबाउट 10 टाइम्स, लगभग 10 गुना, द नरिशमेंट, पोषण, रिक्वायर्ड, जो जरूरत होती किसको, बाई द बॉडीज अदर ऑर्गन एंड टिश्यूज, कि बॉडी के अन्य ऑर्गन और टिश्यू की अपेक्षा मैं 10 गुना अधिक नरिशमेंट कंज्यूम, खर्च करता हूँ पोषण। बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर, आई डोंट एक्सट्रैक्ट मीन होता है निचोड़ना या खींचना, नरिशमेंट मीन पोषण, फ्रॉम द ब्लड, खून, ब्लड मीन रक्त, पासिंग थ्रू, जो गुजरता होता है, माई 4 चैम्बर्स, जो मेरे 4 चैम्बरों से जो ब्लड गुजरता होता है, वहां से मैं पोषण नहीं खींचता। आई एम फेड बाई माई ऑन 2 कॉरोनरी आर्टरीज, आई एम फेड बाई, मुझे भोजन दिया जाता है, माई ऑन, मेरी खुद की जो 2 कॉरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज, जो कॉरोनरी आर्टरीज कैसी होती हैं, लिटिल, छोटे छोटे ब्रांचिंग, शाखाओं में फैली हुई पेड़ की भांति होती हैं, विथ ट्रिंक्स, जिसमें तने होते हैं, नॉट मच थिकर देन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जो ज़्यादा ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, यानी जो पीने वाली जो स्ट्रॉ होती है, जो हम कहें जो सटक होती है, उससे ज़्यादा मोटी वो नहीं होती। मैं वहाँ से उनके थ्रू, कॉरोनरी आर्टरीज के थ्रू, जो एक पेड़ की ब्रांचों जैसी, शाखाओं जैसी फैली होती है, इसमें ट्रंक भी होती हैं, यानी तने भी होते हैं, मैं उन, वो जो तने होते हैं वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से ज़्यादा मोटे नहीं होते, तो मैं वहाँ से पोषण लेता हूँ। दिस इज माई वीक स्पॉट, और यही एकमात्र मेरा वीक स्पॉट है, कमजोर स्थान है। ट्रबल हियर इज द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ डेथ, अगर यहाँ कोई परेशानी होती है तो इज द ग्रेटेस्ट, यही सबसे बड़ा एकमात्र सिंगल कॉज होता है मृत्यु का, ऑफ डेथ, मृत्यु का। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ इट हैपेंस, कि ये कैसे होता है, बट अर्ली इन लाइफ, लेकिन जीवन के प्रारंभ में,
समटाइम्स कभी कभी इवन एट बर्थ, यहाँ तक कि जन्म के समय फैटी डिपॉजिट्स बिगिन टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज की फैटी डिपॉजिट्स यानी वसा का जमाव बिगिन टू बिल्ड अप इकट्ठा होना शुरू हो जाता है इन द कोरोनरी आर्टरीज कि कभी कभार जन्म से ही कोरोनरी आर्टरीज में फैटी डिपॉजिट्स जमा होना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली धीरे धीरे देन कैन क्लोज एन आर्टरी और तब धीरे धीरे एक आर्टरी क्लोज हो सकती है और अथवा क्लॉट में फॉर्म टू क्लोज इट सडनली या कोई थक्का क्लॉट में फॉर्म जम सकता है टू क्लोज इट सडनली इसको अचानक बंद करने के लिए कोई थक्का भी जम सकता है वेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड जब एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है बंद हो जाती है द पोर्ट तो कॉमा मतलब होता है तो द पोर्शन ऑफ द हर्ट तो हर्ट का जो भाग होता है द पोर्शन ऑफ द हर्ट मसल इट फीड्स कि जिस जो कॉर्नरी आर्टरी जिस हृदय के जिस पोर्शन को भाग को भोजन देती है पोषण देती है वो डाइज मर जाता है वो खत्म हो जाता है दिस लीव्स इससे छूट जाता है स्कार टिश्यू एक घाव वाला टिश्यू छूट जाता है तंतु छूट जाता है इट मे बी नो लार्जर देन अ स्मॉल बार्बन इट मे बी ये हो सकता है ये एक छोटे कंचे से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता बट लेकिन इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल लेकिन ये हाफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल कि टेनिस बॉल के साइज से आधा हो सकता है हाउ सीरियस द ट्रबल अब जितनी ज़्यादा सीरियस ट्रबल होती है परेशानी होती है दिक्कत होती है इट डिपेंड्स वो निर्भर करती है ऑन द साइज पर निर्भर करती है एंड पोजीशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी जो बंद धमनी होती है उसकी पोजीशन कहाँ है क्या उसका जो क्लॉट है उसका क्या मतलब उसका साइज कितना है उसके साइज और उसकी पोजीशन पर डिपेंडेंट होता है कि कितनी बड़ी परेशानी होने जा रही है जॉन हैड अ हार्ट अटैक 5 years ago कि जॉन को 5 साल पहले एक हार्ट अटैक हुआ था जॉन हैड अ हार्ट अटैक 5 years ago मीन पूर्व एंड डिड नॉट इवन नो इट और यहाँ तक कि वो इसको जान भी नहीं पाया ही वॉज टू बिजी टू नोटिस दैट टिनी ट्विंग ऑफ पेन इन हिज चेस्ट ही वॉज टू बिजी वो अत्यधिक बिजी था टू नोटिस ये नोटिस करने में देखने में कि टिनी एक छोटा सा ट्विंग ऑफ पेन अचानक एक तेज दर्द इन हिज चेस्ट कि उसके सीने में एक अचानक तेज दर्द हुआ इसको ही देखने में बिजी था यानी वो समझ नहीं पाया कि ये हार्ट अटैक हुआ उसको द आर्टरी दैट क्लॉक्ड बाज ए स्मॉल वन अब वो आर्टरी जो उस समय बंद हुई थी एक छोटी आर्टरी थी स्मॉल वन थी ऑन माई रियर वॉल मेरी पिछली दीवार पर रियल मीन होता है पिछली दीवार पर इट टुक मी 2 weeks टू स्वीप अवे द डेड टिश्यू इट टुक मी इससे मुझे लगा 2 weeks 2 हफ्ते का समय लग गया टू स्वीप अवे उसको हटाने में स्वीप मीन होता है झाड़ना यानी उसको साफ करने में द डेड टिश्यू जो डेड टिश्यू था उसको साफ करने में मुझे 2 हफ्ते लगे एंड रिपेयर द एरिया विद अ स्कार नॉट मच लार्जर देन अ पी और उस एरिया को रिपेयर करने में मरम्मत करने में मुझे ठीक करने में जो जिसमें घाव हो गया था नॉट मच लार्जर देन अ पी कि जो एक पी मटर के दाने से बड़ा नहीं था उसको ठीक करने में मुझे लगभग मतलब उस जगह को साफ करने में उसको ठीक करने में पुनः रिपेयर करने पुनः भरने में उस घाव को मुझे लगभग 2 हफ्ते का समय लगा जॉन कम्स फ्रॉम अ फैमिली वेयर हार्ट डिसीज हैज ऑकर्ड ऑफन सो स्टैटिस्टिक्स से दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू अब जॉन कम्स फ्रॉम अ फैमिली अब जॉन एक ऐसे परिवार से संबंध रखता है या आया है कि वेयर जहाँ हार्ट डिसीज हैज ऑकर्ड ऑफन कि प्रायः घटित हो चुकी है हार्ट डिसीज सो स्टेटिक्स इसलिए आंकड़े कहते हैं कि दैट की आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू कि मैं भी उसे परेशानी देने जा रहा हूँ अर्थात मैं भी उसको हार्ट अटैक दूंगा ऑफ कोर्स वास्तव में ही कांट डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी बट ही कैन डू अ लॉट टू मिनिमाइज रिस्क वास्तव में ही कांट डू एनीथिंग वो कुछ नहीं कर सकता अबाउट हेरिडिटी आनुवांशिकता के संबंध में वो कुछ नहीं कर सकता हेरिडिटी मीन होता आनुवांशिकता बट लेकिन ही कैन डू वो कर सकता है अलॉट बहुत अधिक टू मिनिमाइज रिस्क वो रिस्क को करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है रिस्क यानी जो क्षति होने वाली है जो नुकसान है उसको कम करने के लिए संकट की संभावना को कम करने के लिए वो बहुत कुछ कम कर सकता है
लेट्स स्टार्ट विद ओवरवेट। चलो अब ओवरवेट से स्टार्ट करते हैं, यानी अधिक वेट से स्टार्ट करते हैं बात को। तो जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, बट इट्स नो लाफिंग मैटर। तो जॉन जोक्स अबाउट, जॉन मजाक करता है अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, कि अपनी अधेड़ उम्र की आयु में, मिडिल एज में वो थोड़ा फैल गया, उस पर वो मजाक करता है। बट इट इज़ नो लाफिंग मैटर, लेकिन ये कोई हंसने वाला मैटर नहीं है। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट, कि जो अतिरिक्त एक्सेस फैट होता है प्रत्येक 1 किलो कंटेन्स, वो रखता है सम 700 किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज, की लगभग 700 यानी 700 किलोमीटर की जो कोशिकाएं हैं उसको कंटेन रखता है। अर्थात 1 किलो में 700 किलोमीटर लंबी कोशिकाएं होती हैं। थोरोविच, जिसके जरिए आई हैव टू पुश ब्लड, कि जिनमें से मुझको ब्लड पुश करना होता है। इन एडिशन टू द वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, इन एडिशन टू द, इस अतिरिक्त काम के, ऑफ कैरिंग ले जाने के, अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, कि प्रत्येक एक्स्ट्रा किलो पर मुझे इतना सारा अतिरिक्त काम करना होता है, इतना सारा ब्लड पुश करना होता है इन नाड़ियों से, इन कोशिकाओं से, कैपिलरी से। दैट ब्रिंग्स मी जॉन ब्लड प्रेशर, अब दैट ब्रिंग्स मी, इससे यह मुझे जॉन के रक्तदाब की ओर ले चलता है, यानी दैट ब्रिंग्स मी, जो मुझे ले जाता है, टू जॉन्स ब्लड प्रेशर, जॉन के ब्लड प्रेशर की ओर। इट इज़ 140/90, और ये जो है वो 140/90 है, यानी 140/90। द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज, जो ऊपर की लिमिट होती है यानी 140, वो उसकी आयु हेतु सामान्य की उच्चतर सीमा है, यानी उसकी आयु के लिए उच्चतर सीमा है, हाईएस्ट लेवल है। द 140 measures the pressure I works against while contracting. The 140 measures the pressure, ये उस प्रेशर की माप है कि I work against, जिसके खिलाफ मुझे कॉन्ट्रैक्टिंग, सिकुड़ने के समय काम करना होता है। एंड द 90 is the pressure while I am resting between beats, कि 90 वो प्रेशर है जब while I am resting between beats, जब मैं बीट्स के दौरान रेस्ट कर रहा होता हूँ। द लोअर फिगर इज द मोर इम्पोर्टेंट, अब जो लोअर फिगर है यानी 90 वाली फिगर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द हायर दैट फिगर राइजेस, अब द हायर ऊंचा, दैट फिगर जो फिगर ऊंची अगर उठती है तो द लेस रेस्ट आई गेट, यानी 90 से ऊपर जितना बढ़ेगा उतना ही कम मुझे रेस्ट मिलेगा। लेस रेस्ट आई गेट, उतनी कम, लेस रेस्ट आई गेट यानी उतने ही कम मैं आराम पाता हूँ। एंड विदाउट एडिक्वेट रेस्ट, और बिना पर्याप्त रेस्ट के आराम के, एडिक्वेट मीन होता पर्याप्त। अ हर्ट सिंपली वर्क्स इटसेल्फ टू डेथ, एक हर्ट सिंपली मतलब साधारणतः काम करता है, इटसेल्फ टू डेथ अर्थात मरने के लिए काम करता है, कहने का मतलब है अर्थात काम करते करते ही मर जाता है, काम करते करते ही मर जाएगा। There are a lot of things John could do to get his blood pressure down to safer level. There are lot of things, अब कई चीज़ें हैं, lot of things हैं, कई चीज़ें हैं जॉन को डू, जो जॉन कर सकता था, टू गेट हिज ब्लड प्रेशर डाउन, टू गेट मतलब पाने के लिए, हिज ब्लड प्रेशर डाउन, अपने ब्लड प्रेशर को नीचे ले जाने के लिए, डाउन यानी सेफर लेवल तक, सुरक्षित स्तर तक ले जाने के लिए जॉन बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। द फर्स्ट, अब जो पहली चीज़ है, इज टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट, एज वो है टू गेट रेड ऑफ, छुटकारा पाना, एक्सेस वेट अत्यधिक जो वेट है उससे छुटकारा पाना, पहली चीज। ही वुड बी सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित होगा, एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर दैट वुड फॉलो, अगर वो ऐसा करता है तो वो आश्चर्यचकित होगा, एट द ड्रॉप मतलब गिरावट पर, इन ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर में कितनी गिरावट हो गई अगर वो वेट को कम कर लेता है, गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट से वो छुटकारा पा लेता है। तो दैट वुड फॉलो यानी जो ब्लड प्रेशर फिर बाद में फॉलो होगा, आगे आएगा, वो ब्लड प्रेशर उससे बड़े आश्चर्यचकित परिणाम आएंगे, यानी वो बड़ा उसकी गिरावट पर चकित होगा। स्मोकिंग इज अनदर थिंग, अब धूम्रपान दूसरी चीज है, यानी अब धूम्रपान पर बात करते हैं। स्मोकिंग इज अनदर थिंग, अब धूम्रपान एक अलग बात है, दूसरी चीज है। जॉन स्मोक्स 40 cigarettes a day, which means he may be absorbing
क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटीन एवरी 24 आवर्स, कि जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट, कि एक दिन में एक दिन में लगभग 40 सिगरेट पी जाते हैं, विच मीन्स जिसका मतलब होता है ही मे बी एब्जॉर्बिंग, शायद वो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्वाइट इन अमाउंट, एक पर्याप्त ऐसी मात्रा निकोटीन की लगभग 24 घंटे में, प्रत्येक 24 घंटे एक वो अच्छी खासी मात्रा एब्जॉर्ब कर रहा है निकोटीन की। दिस इज प्रेटी वायोलेंट स्टफ मीन सामग्री, वायोलेंट मीन हिंसात्मक या खतरनाक, और प्रेटी मतलब बहुत, ये बहुत खतरनाक सामग्री है, अर्थात चीज है, वस्तु है। इट कॉन्ट्रिक्ट्स, ये सिकोड़ती है आर्टरीज, जो आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, पर्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट, हाथ में और पैर की। ये लगभग जो निकोटीन होता है वो हाथ और पैर की जो धमनियां होती है, आर्टरीज होती हैं, उनको विशेष रूप से सिकोड़ने का काम करती हैं। विच रेसेस, जिससे बढ़ जाता है द प्रेशर अगेंस्ट विच आई मस्ट वर्क, कि वो प्रेशर बढ़ जाता है जिसके खिलाफ मुझे जरूर से काम करना होता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मी, ये मुझे प्रेरित भी करता है, सो दैट, ताकि आई बीट मोर रैपिडली, जिससे कि मैं और ज्यादा तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से बीट करने लगूं। अ सिगरेट इंक्रीजेस माई बीट फ्रॉम अ नॉर्मल 72 into the 80s। अब एक सिगरेट मेरी जो बीट होती है उसको बढ़ा देता है, कहाँ से, फ्रॉम अ नॉर्मल 72 into the 80, 72 से 80 तक ले जाता है। जॉन टेल्स हिमसेल्फ दैट, जॉन स्वयं को ये बताता है कि इट इज टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग, कि बहुत देरी हो चुकी है, अत्यधिक देरी हो चुकी, टू लेट हो गया टू गिव अप स्मोकिंग, कि अब त्याग नहीं सकता, कि छोड़ने में, उसको स्मोकिंग छोड़ने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई। दैट की द डैमेज इज डन, कि नुकसान तो हो चुका है, बट लेकिन इफ ही कुड गेट रिड ऑफ कॉन्स्टेंट निकोटीन स्टिमुलेशन, अगर वो इस लगातार निकोटीन के स्टिमुलेशन से छुटकारा पाले तो थिंग्स वुड बी इजियर फॉर मी, तो हर्ट कहता है कि चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सामान्य हो जाएंगी, अगर वो इससे आसानी से छुटकारा पाले, थोड़ा मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। यानी निकोटीन से जो लगातार उसको स्टिमुलेशन, यानी जो परेशानी उत्तेजना होती है, उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी, मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। स्ट्राइफ एट द टॉप, अब उच्च स्तर पर संघर्ष, स्ट्राइफ मीन होता है संघर्ष। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू, टू मतलब भी, जॉन कुड हेल्प, अब जॉन मेरी मदद अन्य तरीकों से भी कर सकता था। ही इज कॉम्पिटिटिव, वो एक कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धात्मक है, एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, एक सफल बिजनेस वाले जैसा व्यक्ति है, अर्थात एक बिजनेसमैन है। ही डज नॉट रियलाइज दैट, वो ये रियलाइज नहीं करता है कि हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग, कि उसकी लगातार जो वो चिंता करता है, फ्रेटिंग मीन होता है चिंता करना, कंटिन्यूअली स्टिमुलेट्स, ये लगातार स्टिमुलेट प्रेरित करता है हिज एड्रीनल ग्लैंड, उसके एड्रीनल ग्लैंड को, टू प्रोड्यूस, कि वो जिससे प्रोड्यूस करे, उत्पन्न करे, मोर एड्रेनेलिन एंड नॉन नॉन नोरेड्रेनेलिन, अर्थात एड्रेनेलिन और नोरेड्रेनेलिन, यानी जो ये दो तत्व हैं जो एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, इनको प्रोड्यूस होने के लिए वो प्रेरित करता है लगातार चिंता करके। तो दिस हैज सेम रिजल्ट्स एज निकोटीन, इनका भी वही परिणाम होता है जैसे कि निकोटीन का, ये भी टाइटन कर देती हैं, आर्टरीज को टाइटन करने का काम करती हैं, कसने का काम करती हैं अर्थात, और ब्लॉक करने का काम करती है। हायर ब्लड प्रेशर, इससे ब्लड प्रेशर हायर हो जाता है। अ फास्टर पेस फॉर मी, इससे मेरी और गति तेज बढ़ जाती है। द पॉइंट इज दिस, अब पॉइंट ये है कि इफ जॉन रिलैक्सेस, अगर जॉन आराम करता है तो आई रिलैक्स, मैं भी आराम करता हूँ। एन ओकेजनल नैप वुड हेल्प, और कभी कभार की जो नैप झपकी होती है इससे थोड़ा मदद भी मिलती है, मदद भी मिलेगी। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग इंस्टीड ऑफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस। अब इंस्टीड ऑफ दैट स्टफ, उस सामग्री की बजाय, उस चिंता वाली चीजों की बजाय, ही ब्रिंग्स, जो वो लाता है, होम फ्रॉम द ऑफिस, जो ऑफिस से वो फालतू की चीजें जो दिमाग में भर के लाता है, उसकी अपेक्षा अच्छा है कि ही माइट
ट्राई सम लाइट रीडिंग, कि हल्का फुल्का कुछ वो रीड करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज इज अनदर थिंग। अब एक्सरसाइज यानी व्यायाम एक अलग चीज है, एक दूसरी बात है, यानी अब एक अन्य जो चीज है वो है व्यायाम। जॉन इज वन ऑफ दोस वीकेंड एथलीट्स। अब जॉन उन वीकेंड यानी सबसे कमजोर, सॉरी वीकेंड मीन होता है उन साप्ताहिक एथलीट्स में से एक है जॉन। उन साप्ताहिक यानी जो हफ्ते में के अंत में खेलते हैं उनमें से एक है, उन साप्ताहिक वीकेंड एथलीट में से एक है, वीकेंड एथलीट में से एक है, हु टेक इट इन बिग डोजेस, जो हफ्ता में लास्ट हफ्ते में एक बार खेलते हैं और ज़्यादा खेल लेते हैं, बिग डोज में खेल लेते हैं, बहुत अधिक परिश्रम कर लेते हैं। ही स्टिल लाइक्स, वो अभी भी पसंद करता है, दैट रसिंग अप टू द नेट इन टेनिस, रसिंग अप टू द नेट इन टेनिस। ही स्टिल, वो अभी भी लाइक पसंद करता है, दैट की रसिंग अप मीन होता है हड़बड़ी में दौड़ना, अप टू द नेट बिट इन टेनिस, कि वो टेनिस खेलते समय इधर उधर बहुत तेजी से दौड़ना पसंद करता है। बट वेन ही डज दिस, लेकिन जब वो ये करता है तो माई नॉर्मल वर्क लोड इज इंक्रीज बाई 5, कि मेरा जो नॉर्मल वर्क लोड होता है वो 5 गुना बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वॉट जॉन शुड बी डूइंग इज टेकिंग रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज। वॉट जॉन शुड बी डूइंग, अब लगातार जॉन को क्या करना चाहिए, वो काम है इज टेकिंग रेगुलर माइल्ड एक्सरसाइज, कि वो नियमित हल्की एक्सरसाइज ले। अब वॉक ऑफ अ किलोमीटर और 2 अ डे वुड हेल्प, इससे 1 या 2 किलोमीटर की रोज जो टहलना है उससे थोड़ा मदद मिलेगी। क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन द सीढ़ी, फ्लाइट मीन होता है इकट्ठी सीढ़ियों का समूह है, कि वो क्लाइंबिंग जो चढ़कर भी थोड़ा इससे मदद मिलेगी। वुड नॉट हर्ट आइदर, कि अगर वो सीढ़ियों पर, क्लाइंबिंग अ कपल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, कि वो सीढ़ियों की एक लंबी कतार, या ये कहें कि फ्लाइट्स को, फ्लाइट मतलब होता है सीढ़ियों का ग्रुप, तो जो कपल मीन होता है जोड़ा, तो जो सीढ़ियां हैं उनका एक लंबी फ्लाइट वो चढ़ भी सकता है। टू हिज ऑफिस वुड नॉट हर्ट आइदर, कि इससे उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा वो, अगर वो सीढ़ियां चढ़ता है। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर, कि जो उसका ऑफिस है वो 10वीं मंजिल पर है। बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स, लेकिन वो ही कुड वॉक अप, वो चल सकता है, द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स, केवल पहली 2 फ्लाइट्स चल सकता है, एंड देन टेक द लिफ्ट, और तब वो एक लिफ्ट भी ले सकता है। तो लिटिल थिंग्स लाइक दैट, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इन्हीं इसी की तरह वुड डू अ लॉट, इससे थोड़ा और ज़्यादा मदद मिलेगी, यानी काफ़ी इससे मदद मिलेगी, अगर वो ऐसा करता है काफ़ी मदद मिल सकती है। एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, कि फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू ब्लॉक, कि जो बसा है, जो बसे का जो जमाव है, फैट का जो जमाव है, वो पहले से ही मेरी कुछ सम ऑफ माई आर्टरीज, मेरी कुछ आर्टरीज को, धमनियों को ब्लॉक कर रहा है। बट रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन नियमित एक्सरसाइज, वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवे टू डेवलप, लेकिन अगर नियमित एक्सरसाइज होती है तो इससे कारण बनेगा, वुड कॉज, ये कारण बनेगी, न्यू ब्लड पाथवे, जो रक्त के लिए जो नया रास्ता है, टू डेवलप, विकसित होने का एक कारण, माध्यम बन जाएंगी। कहने का मतलब है, अगर जॉन रोज नियमित एक्सरसाइज करता है तो इससे नए नए रास्ते खुलेंगे ब्लड के लिए। देन तब इफ वन आर्टरी क्लोजेस, अगर एक आर्टरी क्लोजेस हो जाती, बंद हो जाती है, क्लोजेस डाउन, अगर बंद हो जाती है, तो देयर आर अदर्स टू नॉरिश मी, तो अन्य आर्टियां होती हैं जो मुझे पोषित कर सकें, पोषण दे सकें। फाइनली, अंत में, देयर इज डाइट। अब डाइट पर बात करते हैं। आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम अ हर डाइट फेनेटिक, आई एम नॉट आस्किंग, मैं नहीं जॉन से कह रहा हूं टू बिकम, होने के लिए, अ डाइट फेनेटिक, कि वो एक डाइट फेनेटिक हो जाए, अर्थात खाने के प्रति पागलपन हो जाए उसका, कि डाइट के प्रति वो फेनेटिक हो जाए, पागल हो जाए, उन्मादी हो जाए। ऑल द सेम, तो भी फैट सीम्स टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दैट प्लेग फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज, कि फैट सीम्स टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप। ऑल द सेम, फैट सीम्स, तो भी फैट सीम्स, प्रतीत यानी वसा प्रतीत होता है, फैट
प्रतीत होता है टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दैट प्लेग मीन होता है अवरोधक, फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज, कि मेरी धमनियों में अवरोधक को बनाने में, कि फैट एक कुछ रोल प्ले करता है, एक हद तक उसका हाथ होता है। तो जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, कैलोरीज मतलब होता है ऊर्जा, कि अपनी लगभग 45% जो कैलोरी होती है, ऊर्जा होती है, जॉन वो फैट से प्राप्त करता है। एंड और लाइक अदर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, और उन इंडस्ट्रियलाइज औद्योगिक देशों की तरह, हु ईट सिमिलर फूड्स, जो इसी की तरह भोजन यानी फैटी भोजन करते हैं, जॉन भी करता है, उससे लगभग 45% एनर्जी भी पाता है। तो ही हैज़ अ 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम क्लॉग्ड आर्टरीज, तो उसके पास 50% चांस है क्लॉग्ड यानी आर्टरी बंद होने की वजह से मरने की। आई एम नॉट द डिमांडिंग टाइप, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, डिमांडिंग टाइप नहीं हूँ, यानी मेरी आदत नहीं है कुछ मांगने की। आई विल डू द बेस्ट, मैं सर्वोच्च करूँगा, आई कैन, जो मैं कर सकता हूँ, फॉर जॉन, जॉन के लिए, अंडर एनी सर्कमटेंसेस, किसी भी परिस्थिति में, जस्ट द सेम, ठीक तो भी, आई विश, मैं चाहता हूँ, ही वुड गिव मी अ फ्यू ब्रेक्स, वो मुझको कुछ आराम दे, कुछ ब्रेक्स दे, स्लिम डाउन अ बिट, थोड़ा बहुत पतला हो जाए, टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज, और थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज भी करें नियमित, एंड रिलैक्स अ लिटिल मोर, थोड़ा बहुत आराम भी करें, लिटिल मोर, बट कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग, और थोड़ी कमी करे, कट डाउन करे फैट में और स्मोकिंग में, बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है उसको कम करें। इफ़ ही वुड ओनली डू दीज थिंग, अगर वो केवल यही चीज़ें करेगा तो आई कुड कीप ऑन, तो मैं काम कर सकता हूँ, कीप ऑन लगातार, वर्किंग फॉर जॉन, जॉन के लिए लगातार मैं काम जारी रखूँगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उसके लिए काम करूँगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट भी दें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी।